नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जात के आधार पर राजनीति करने वालों के गाल पर नए सीजीआई सूर्यकांत ने करारा तमाचा लगा दिया है। यह देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा। नए सीजीआई ने साफ साफ बता दिया है। कुछ ऐसे मनुवादी हैं जो मनुस्मृति के हिसाब से हमारे देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने उन लोगों के गाल पर आज करारा तमाचा लगा दिया है जो लोग मनुवाद करते हैं और मनुस्मृति की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जातिवाद मनुस्मृति में ही लिखा है। दोस्तों, इसी बात को लेकर आज नए सीजीआई ने नया इतिहास रच दिया है। नए सीजीआई ने बड़ा धमाका कर दिया है। मोदी सरकार की कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही, क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है कि चाहे मोदी जी हो या मोदी जी के जो चेले चपाटे हैं, वो लोग हमेशा जातिवाद करते हैं, जाति पात की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, और इन्हीं पर ही मोदी जी की राजनीति टिकी है। लेकिन नए सीजीआई ने तो धमाका कर दिया है। नए सीजीआई ने तो मोदी सरकार की राजनीति को खत्म करने का एक हिसाब से ऐलान कर दिया है। जरा देखिए दोस्तों, जनसत्ता अखबार में छपी इस खबर को जरा ध्यान से देखिए। साफ साफ लिखा है, समाज को जात के आधार पर न बांटे। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव मामले में सीजीआई सूर्यकांत का यह तड़कता और भड़कता बयान आप सभी लोग जरूर देखें। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। कहने को तो गठबंधन की है, लेकिन मुख्यमंत्री भाजपा का ही है, यानी देवेंद्र फडणवीस। और वहां पर निकाय चुनाव होने वाला है, और निकाय चुनाव में भयंकर जातिवाद देखा जा रहा है। जात पात की बात कही जा रही है। यहां तक कि मोदी सरकार में मंत्री ने साफ साफ कहा था कि जो करेगा जात पात की बात उसको मारूंगा 4 लात। नितिन गडकरी का बयान याद है ना आप सभी लोगों को। नितिन गडकरी ने कहा था, वो भी महाराष्ट्र से ही आते हैं। नितिन गडकरी ने कहा था, जो करेगा जात पात की बात उसको मारूंगा 4 लात। लेकिन आज उन्हीं की सरकार में उन्हीं के नेता जातिवाद कर रहे हैं, जिस पर सीजीआई का यह खतरनाक आदेश, एक बयान सामने आ गया है। लिखा भी है, समाज को जात के आधार पर ना बांटे। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव मामले में सीजीआई सूर्यकांत। लिखा है, जब सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि समाज को जात के आधार पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए, तो वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि वो केवल अनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। जरा इसे ध्यान समझिएगा इस खबर को। जस्टिस सूर्यकांत साहब ये कह रहे हैं, नए सीजीआई साहब ये कह रहे हैं कि समाज को जात के आधार पर न बांटा जाए, चाहे राजनीति का मामला हो या फिर सामाजिक मामला हो। समाज को कभी भी जात के आधार पर नहीं बांटा जाना चाहिए। यह देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। यह देश बाबा साहब की भीम स्मृति से चलेगा, मनुवाद से नहीं। नए सीजीआई भी संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं इन मनुवादियों को, और यह बड़े गर्व की बात है। जो काम जस्टिस बीआर गवई कर रहे थे, वही काम जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि सिर्फ नाम बदला है, तरीका नहीं बदला है, और उसी तरीके से काम कर रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत जिस तरीके से जस्टिस बीआर गवई काम करते थे। यानी कि बाबा साहेब की बात करते थे, संविधान की बात करते थे, मनुवादियों की लंका लगाते थे, और देश में संविधान का राज निरंतर बना रहे इसका अथक प्रयास करते थे। और आज नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत भी ऐसा कर रहे हैं। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है, सीजीआई सूर्यकांत ने मंगलवार को कहा कि हम जो भी करें, हमें समाज को जात के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव मामले की सुनवाई के दौरान की। यहां पर लिखा है, लाइव लो की रिपोर्ट के मुताबिक देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई जब राजनीतिक दलों ने स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण की 50% सीमा लागू करने पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को जमीनी स्तर के लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व से वंचित किए जाने की चिंता व्यक्त की है। दोस्तों, बात यह है कि यह मोदी सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का अस्तित्व खत्म करना चाहती है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। और महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में भी यह देखा गया, जहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया, प्रतिनिधित्व में उनका कोई मतलब अधिकार ही नहीं है। मोदी सरकार अधिकार ही खत्म कर रही है। इसीलिए नए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत जबरदस्त तरीके से भड़के हैं। लिखा भी है, वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा
जयसिंह ने आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा कि चूंकि महाराष्ट्र के कई इलाकों में आदिवासी आबादी अच्छी खासी है, इसीलिए उन इलाकों में अकेले SC ST आरक्षण ही 50% होगा और इसीलिए OBC आरक्षण के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। उन्होंने ये भी बताया कि 1931 के बाद से कोई जाति जनगणना नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब नई जनगणना प्रस्तावित हो जिसमें सारी चीजें क्लियर होंगी। अब जरा यहां पर देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार क्या कह रही है। मोदी सरकार कह रही कि जब SC ST को हम 50% का आरक्षण दे रहे हैं तो आरक्षण बचता ही नहीं है, तो हम पिछड़े वर्ग को क्या दें। ऐसी बातें कर रही है सरकार। हर दलित, हर पिछड़े, हर आदिवासी, SC ST को ये खबर जरूर देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि जहां पर इनका वोट बैंक ज्यादा है, आदिवासी वहां पर ज्यादा है, ST ज्यादा है, तो उनका आरक्षण बरकरार रखा गया है। पिछड़े वर्ग के लोग कम है तो आरक्षण ही खत्म कर दिया गया है। क्या यह सामाजिक न्याय है? इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट भड़का है। इसी बात को लेकर CJI जस्टिस यहां पर सूर्यकांत साहब भड़के हैं कि ऐसा आप नहीं कर सकते, जात के आधार पर बंटवारा नहीं कर सकते, समाज में जातिवाद आप नहीं कर सकते। देखिए साफ साफ लिखा है, वरिष्ठ अधिवक्ता ने साफ साफ कहा है, यहां पर देखिए लिखा भी है, ये मानते हुए कि OBC को पूरी तरह से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। CJI कांत ने टिप्पणी की, OBC को बहिष्कृत करके लोकतंत्र कैसे स्थापित हो सकता है। बाद में न्यायाधीश ने अपनी यह धारणा व्यक्त की कि समाज को जात के आधार पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। यहां पर मोदी सरकार के वकील से नए CJI सूर्यकांत साहब ने कहा कि आप OBC को अलग करके समाज में जात के आधार पर उन्हें बांटकर आप लोकतंत्र को कैसे मजबूत रखेंगे। ये तो लोकतंत्र को ढहाने जैसा काम है। आप लोकतंत्र को बर्बाद कैसे कर सकते हैं। नए CJI साहब जबरदस्त तरीके से भड़के हैं। और दोस्तों ऐसा इसीलिए क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस BR गवई के बहुत ही क्लोज थे, एक हिसाब से दोस्त माने जाते हैं, और विचारधारा भी एक है, क्योंकि दोस्ती उसी से होती है जिसकी विचारधारा लगभग मिलती जुलती हो। विपरीत विचारधारा का व्यक्ति यानी कि आपका दोस्त नहीं हो सकता, आपकी विचारधारा उसमें होनी चाहिए। और जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस BR गवई के बड़े करीबी हैं, और जस्टिस BR गवई हर एक मंच से बाबा साहेब की बात करते थे, संविधान की बात करते थे, न्याय की बात करते थे, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की बात करते थे, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते थे, मौलिक अधिकारों की बात करते थे, संविधान का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते थे, और यह भी कहते थे कि आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, शिक्षा अपनानी चाहिए। यहां तक कि जस्टिस BR गवई कहते थे कि मैं जज बना तो यह भी बाबा साहेब की देन है, और अगर मैं देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बना तो यह भी बाबा साहेब की देन है। तो यहां पर भीम का ही राज होगा, भीम स्मृति का राज होगा, मनु स्मृति का दफन होगा। यह देश संविधान से चलेगा, बाबा साहेब के विचारों से चलेगा, किसी मनु महाराज या मनु स्मृति से नहीं। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।